जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम गुणनखंड बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ आता कैसे, ये हम पहले जानकारी ले लेंगे। ये चीज़ आता कैसे है, देखिए ये चीज़ आता है इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए अगर ये 3x सॉरी जैसे x+5 हो गया और x+2 हो गया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम गुना करते हैं। आप गुना करके देखते हैं, इन दोनों को हम गुना करके देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का गुणनफल कितना आता है। तो देखिए जैसे इसको गुना कैसे करते थे आप लोग हम सिखा चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भी। तो ये x हो गया, इसको क्या करेंगे, इस पूरे से गुना करेंगे इस तरह से x+2। फिर क्या करना है कि इस 5 को क्या करना है, इस पूरे से गुना करना है x+2 इस तरह से। तो होता क्या है कि जब x को हम x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा और x को जब हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा इस तरह से। फिर 5 को हम x के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10 इस तरह से। अब देखिए x² वाला जाति तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे, तो ये अकेला बेचारा बच जाएगा ऐसे ही, तो x² लिख देंगे। अब तो ये दोनों सेम जाति हैं और सेम जाति में जो घटाव होता है और दोनों देखिए नसीब आप लोगों का ठीक है, दोनों प्लस में ही है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 2x और 5x कितना हो जाएगा, तो 7x। अब प्लस यहाँ पर 10 है तो 10 इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इसी कैटेगरी का ये सवाल सब है और ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे 2 लगा होता या 3 लगा होता तो ये इस तरह से आता। तो चलिए आप लोग देख लिए कि ये चीज़ और इसी को क्या करना, ये सवाल हमको सवाल में ये चीज़ हमको देगा और बोलेगा गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम वापस ये ला देना तो यही हो जाता है इसका गुणनखंडन। समझ गए आप लोग। तो चलिए तो ऐसा ही सवाल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो हम आज सारे सवाल को बना करके देख लेते हैं कि कौन सा सवाल किस तरह से बनता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको ही हम वापस ऐसा करके दिखा सकते हैं। तो चलिए हम तो सवाल ले ही लिए हैं, तो इसको क्या दिखाएंगे ऐसे करके। तो इसको मिटा देते हैं और देखिए यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए गुणनखंड बनाने से पहले करते क्या है हम लोग कि वैसे तो यहाँ पे x² गुणांक है ही नहीं। सबसे पहले ये अगर उल्टा पुल्टा भी कैसे भी रहे, मान लीजिए इसी सवाल को कोई ऐसा लिख देता x² + 12 + 7x। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम सिस्टम में लिखते हैं। सिस्टम में कि यानी पहले x², इसके बाद में x वाला, इसके बाद में अचर पद। अचर पद यानी जिसमें x y सब नहीं लगा हो, तो ये हो गया अचर। इस तरह से ऐसे हम लिखते, क्योंकि द्विघाती बहुपद का रूप जो होता है ना वो होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a और b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब वास्तविक संख्या हो गया, वो सब रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x² का पाछू में कुछ नहीं है, यानी इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो एक इसके पीछे में छुपा हुआ है इस तरह से। तो द्विघाती बहुपद का रूप ये होता है। तो जब भी हमको उल्टा पुल्टा कैसे भी दे दे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस रूप में ला लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए आप लोग। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, x² के गुणांक और इस अचर पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं। x² के गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं। अगर आप लोग गुना नहीं भी कीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्यों, तो इसको हम तोड़ लेंगे और x² गुणांक जो रहेगा उसको तोड़ के एक जगह लिख देंगे। पहले वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पहले सिंपल तरीका देख लेते हैं जो चलता आया है। तो अचर पद को और x² का जो गुणांक होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते थे। x² का गुणांक कितना है यहाँ पे, तो x² गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब कुछ अगर रहता जैसे जैसे 2x², तो हमको कोई पूछता x² गुणांक कितना है, तो 2 है। अगर ऐसा रहता तब हमको कोई पूछता कि x² का गुणांक कितना है, तो इसको छुपा लेते, क्या हो गया, 3 हो गया। कोई पूछता 5x² में कि x² गुणांक कितना है, तो कितना है, x को हटा देंगे तो क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 हो गया गुणांक। यानी x² गुणांक यहाँ पे 2 है, x² गुणांक यहाँ पे 3 है, x² गुणांक यहाँ पे 5 है इस तरह से। तो यहाँ पे तो x² गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो 12 को हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 12 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x² गुणांक 1 और 12 उसको गुना किया तो कितना हो गया, 12। फिर हम क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे।
तो 2 से लगाए तो कितना हो गया 6, फिर 2 से लगा दिए कितना हो गया 3, इस तरह से, और फिर 3 से लगा दिए तो 1। तो हमारे पास अंक जो अवेलेबल है वो कितना है 2, 2 और 3। इसके अंदर 1 भी है, लेकिन 1 हमेशा काम नहीं आएगा, कभी कभी 1 का भी जरूरत पड़ जाएगा। तो 1 आप चाहे तो लिखिए, नहीं लिखिए मत, नहीं अगर एक चाहे तो मत लिखिए, लेकिन कभी कभी 1 का भी जरूरत पड़ेगा। तो जब पड़ेगा तब हम आप लोगों को बता देंगे वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हमारे पास में कितना अंक है, तो हमारे पास में 2 है, 2 है और 3 है। तो इसी से मतलब इससे क्या करना है हमको, ये 7x लाना है। किस तरह से, तो x² को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और लास्ट वाले अचर पद को भी वैसे ही छोड़ देंगे, बोलेंगे तुम वहीं पे रहो, ठीक है। और हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे जो 2, 2, 3 जो है इसको आपस में गुना करके हम 2 अंक बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 अंक बनाएंगे, और 2 अंक ऐसा बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने जैसे भी करें हमारे पास 7x होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है खासियत जो आगे हम बताएंगे जब माइनस वाला आएगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब हर जगह प्लस ही है तो वैसे आपके सवाल में प्लस वाला ही आएगा। लेकिन अगर इसमें से कहीं एक जगह माइनस रहता तो जब हम मतलब इसके बदला में जो 2 अंक लिखते या कुछ भी करते तो कम से कम अगला स्टेप में हमारे पास 2 जगह माइनस होना चाहिए। ये आप याद रखिए। बात नहीं समझे आप लोग, तो चलिए फिर से समझाते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे एक जगह माइनस है ना, तो जिस इस स्टेप को जब आगे बढ़ाएंगे तो कम से कम 2 जगह माइनस आना चाहिए, समझ गए। तो चलिए आएगा तो देख लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल यहाँ पे जो दिया है वो देखते हैं। तो हमें क्या लाना है 7x, तो इसको आपस में गुना करके 2 अंक बनाएंगे। तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 क्या हो गया ये 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 पूछ जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा ना ना 3 दूना 6 और 2, तो 2 आइए 6, तो 6 और 2 तो 8 हो जाता है, और घटाते हैं तो 4 हो जाता है, तो 7 आएगा ही नहीं। x बाद में जोड़ना है तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए होगा क्या, यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और ये बेचारा 3 अकेला रह जाएगा। तो 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या होगा प्लस ही होने वाला है, तब जाकर 7 पूरेगा। और लिखने का तरीका, तो लिखने में आपका मन का मर्जी है। 3 मन होता है, पहले लिखे तो आप लिख सकते हैं। मन हो कि 4 हम बाद में लिखे तो 4 बाद में लिखिए, या इच्छा है कि नहीं 4 पहले या बाधे में 3, तो वैसे भी लिखिए। लेकिन किसी भी करके यहाँ पे 7x ही आएगा, चाहे आप इसको इधर या इसको इधर लिखें। तो चलिए हम लिख देते हैं, जैसा वैसे ही लिख देते हैं, क्यों माथा पीछी करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4, और इसमें क्या करना है x लगा देना है। यहाँ पे जो चीज़ लाना है उसमें जो लगा रहेगा वो, तो वहाँ पे a रहेगा तो a लगा देंगे, b रहेगा तो b लगा देंगे, m रहेगा तो m लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा है x लगा है, तो 4x और प्लस ये 3x और प्लस 12 है तो 12, इस तरह से। अब देखिए अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बहुत बढ़िया सिखाएंगे। आप लोग कमेंट कर दिए कि सर कॉमन लेना बढ़िया सिखाइए, तो सिर्फ हम कॉमन लेने वाला भाग सिखाएंगे। अभी फिलहाल हमको ये सिखाना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए कि हम क्या करते हैं, 2 गो में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि यहाँ पे 2 गो एक्स, इनमें 1 गो एक्स, तो दोनों में क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है। तो 1 गो एक्स बाहर निकाल लिए, इसमें क्या गो एक्स बचा, 1 गो बच गया, प्लस इसमें 1 गो एक्स था। अब क्या है तो इसमें से एक्स वो भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया 4, इस तरह से। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले तो प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक्स तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स एगो में है एगो में है ही नहीं, तो एक्स तो मिल ही नहीं रहा है दोनों में। अब देखिए 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 का में 12 भी आता है। तो देखिए दोनों में क्या मिला, 3 मिल रहा है, तो 3 ऐसे ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, अब प्लस 3 चौका 12, तो इसमें क्या बचा 4 बचा, इस तरह से। अब क्या करना होगा कि अब देखिए इन दोनों में भी कॉमन ही आता है। आप लोग बोल सकते हैं यार अगर स्पीड में लिखना है तो ऐसा कीजिए कि दोनों कोटली वाला मिल रहा है ना, तो इसको एक जगह लिख दीजिए ऐसे, और जो बच गया एक्स बच गया, अब प्लस यहाँ 3 बच गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखा जाए तो इस प्लस से पहले और प्लस के बाद देखिए उसमें क्या मिल रहा है, x + 4 दोनों मिल रहा है, ले लिए एगो x + 3 लिख दिए। आपको उतना माथा पीछे नहीं करना है, करना क्या है कि देखना है कि दोनों कोटली में सेम मिल रहा है, ऐसे लिखना है। बाकी जो बचा रहेगा उसको ऐसे या बीच में जोड़ दे के ये लिख देना है। अगर वहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस दे के लिखना है। तो चलिए इस तरह से गुणनखंड मेरा बन गया। तो आप लोग देख लिए कि यही हो गया गुणनखंड, गुणनखंड बन गया इसका, इसका गुणनखंड ये होगा। चलिए अब इसको बना कर देखते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ का अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करते हैं हम गुना करते हैं। क्या करते हैं गुना करते हैं। तो गुना करके देख लेते हैं। 45 को जब एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना करेंगे कितना होगा 45 ही होगा। क्यों होगा 45? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है गुणांक। तो 45 को क्या करेंगे हम 45 को जब एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 को क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, ऐसे करके गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। कितना मरतबे लगेगा 3 मरतबे, तो 15 या 45। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी 3,5 इस तरह से आ गया हमारे पास। हमको गुना नहीं करना है इस तरह से 3 गुने 3 गुने 5 ऐसा नहीं करना है, हमें कॉमा देकर ही यहाँ लिखना है। क्यों? क्योंकि इसको आपस में गुना करके हमको दुगो अंक बनाना होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमको किसका जो होता है 14x लाना है। हमें क्या करना है मतलब बीच वाला ही लाना होता है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 14x लाना है हमें, तो 14x लाना है। इन दोनों को आपस में जोड़ना मतलब आपस में क्या करना है गुना करके दुगो अंक बनाना है। क्या करना है दुगो अंक बनाना है। और उन दोनों अंक को हम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे पास 14x आना चाहिए। क्या आना चाहिए 14x आना चाहिए। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो अगर हम 5 को 3 से गुना करते तो 15 हो जाएगा और यहाँ 3। तो हम ये देखते हैं कि 15 और 3 का सेटिंग बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 3 और ये 15, तो 3 और 15 को जोड़ेंगे तो 18। अब 15 में से अगर 3 को घटाएंगे 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, और 3 में से 15 घटाएंगे तो -12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 आ रहा है और 18 आ रहा है किसी भी रूप में, और दोनों में अगर माइनस लगा देते हैं फिर भी ये जुड़ जाएगा तो कितना -18, तब भी नहीं आ रहा है। तो ये वाला सेटिंग जो है ना नहीं काम किया, ये सेटिंग काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब 3 तिया 9 और कॉमा ये कितना है 5। तो 9 आप 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। देखिए आप लोग, तो हमारे पास जो अंक इन दोनों गुना करके आपस में जो हम बनाए उसके लिए क्या क्या अंक बना, एगो 9 बना एगो 5 बना। तो चलिए 9 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ ही जाएगा, और वहाँ पे x लगाए तो हम भी x लगा देंगे और दोनों में प्लस ही देंगे, तब जाके प्लस में आएगा 14, तब जाके प्लस में क्या आएगा 14। और नहीं अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस, या अगर दोनों जगह हम माइनस से दे देते हैं ऐसे तो आएगा 14, लेकिन किस में आएगा माइनस में, और हमें तो लाना है प्लस में। इसीलिए ये जो है ना रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा तो ये वाला होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। इसको इस तरह से लिख देंगे 9x प्लस 5x प्लस ये 45 है तो 45 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाला किस तरह ही है ये भी, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे x यहाँ पे लिख देंगे, और इसमें दूगो x था तो एगो बच गया। अब प्लस इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें से x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया केवल 9 बच गया। फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस है तो प्लस ले लेंगे यहाँ पे। और इन दोनों में मिल क्या रहा है, तो मिल क्या रहा है x तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि x यहाँ पे है उसमें है ही नहीं। 5 लेके मिल रहा है, क्योंकि 5 के में तो ये है ही 5 × 5 और 5 में 45, तो 5 मिल रहा है, तो 5 दे दिए यहाँ पे। तो क्या है ये x अब प्लस 5 9 45। अब आप लोग देखिए कि दोनों कोठली जो है मिलने लगा, दोनों कोठली, तो इसमें और इसमें अब क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या x + 9 आ रहा है, दोनों में मिल रहा है। या आप सिंपल वैसा समझिए कि दोनों में मिलना शुरू हो गया ना, तो x + 9 और बच गया क्या इधर x बच गया, आप प्लस ये 5 ऐसे लिख देंगे। और आप लोग याद रखिए कि इस स्टेप के बाद आपको अवश्य ही ये दोनों कोठली वाला मिलता रहेगा। अगर नहीं मिलता रहा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप गलत किए हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए दूसरा सवाल भी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। इससे पहले इसको क्या करते हैं साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास आ गया तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें एक जगह माइनस है, तो माइनस का भी देख लेते हैं जुगाड़ क्या होता है। तो सबसे पहले बात तो वही होगा कि अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसके पीछे में एक छुपा होता है, और एक जिसके साथ सट गया ना एक उसी का हो जाता है। तो इसीलिए इसके पीछे में क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो अब 85 को और 1 को गुना किया कितना हो गया 50 ये। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 85। अब 85 को तोड़ेंगे तो क्या मरतबे लगेगा, पहले 5 मरतबे, तो 5 × 5, इसमें 3 बचा, और 3 पर
5 35, तो 5 सत्ते 35, इस तरह से। अब 17 मरतबे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इसका जो हम 85 को जो तोड़े तो क्या आया हमारे पास 5 और 17 आया। 1 भी आया, लेकिन 1 नहीं बोलेंगे, कभी कभी काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा नहीं, क्योंकि देखिए आपको लाना है -22, 17 और 5 22 डायरेक्ट आ गया, लेकिन किस में लाना है माइनस में। तो माइनस में लाना तो यहाँ पे यही आपको सोचना पड़ेगा। हम प्लस माइनस का जो घटाओ सिखा चुके हैं, आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 आया और 17 आया, और 17 5 22 होता है, लेकिन हमको लाना है माइनस में आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग बताते हैं, अगर हम माइनस में एगो 5 प्लस में दे और यहाँ पे प्लस दे, दोनों को प्लस में ही दे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा 22, लेकिन एगो माइनस में एगो प्लस में दे, इस तरह से। तो जो घटाओ आप लोग जो हम सिखाए हैं उस तरह से देखिए कि ऐसा बताए कि बड़का में से छोटका घटाएंगे, बड़का के पीछे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे 17 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह रहने पे बड़का संख्या में छोटका संख्या को घटा देंगे और बड़का संख्या के पीछे में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे। तो 17 में से 5 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन किस में, प्लस में, इस तरह से। अगर 5 को हम लेते हैं किस में, प्लस में, और 17 को लेते हैं माइनस में, तब यही होगा, चिन्ह असमान है तो हम संख्या को देंगे बड़का संख्या कौन है, तो 17 बड़का संख्या है। वैसे देखिए अगर इन दोनों में तुलना करना हो कि +5 और -17 में बड़ा कौन, तब 5 ही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में माइनस में, लेकिन हमको ये नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि संख्या देखने में कौन बड़ा लग रहा है, तो बड़ा तो 17 लग रहा है, और चिन्ह असमान है, एगो माइनस एगो प्लस है, तो बड़का में छोटका घटा देंगे। 17 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, वही होगा 12, लेकिन बड़का के पीछे कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो माइनस ऐसे हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 22 आया लेकिन प्लस में, यहाँ पे 12 आया किस में, प्लस में। अगर यहाँ पे कितना आया, माइनस में 12 आया, लेकिन हमको -22 लाना है, क्या लाना है, -22। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस देना पड़ेगा, तब जाके -22 हुआ। क्योंकि चिन्ह समान रहने पे क्या होता है, संख्या जुड़ जाता है और चिन्ह वहीं के वहीं रह जाता है। इन्हें कि माइनस माइनस प्लस, वो चिन्ह वो गुणाम होता है वो चीज़। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, जब चिन्ह समान रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और चिन्ह वहीं के वहीं रह जाता है। देखिए ना यहाँ पर भी कि दोनों में चिन्ह प्लस है ना, तो चिन्ह समान है तो जोड़ दिए, और चिन्ह दोनों में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसी तरह जब चिन्ह समान रहता है तो जुड़ जाता है और चिन्ह वहीं के वहीं रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस में दिए तो हमको क्या आ गया, -22, इस तरह से। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे x² और -5x -17x और +85 है तो 85। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना, यही चीज़ हम बता रहे थे उस टाइम में, कि अगर गुणनखंड हमको द्विघाती बहुपद वाला गुणनखंड अगर दे बनाने के लिए, और अगर एक जगह कहीं माइनस हो, तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि कम से कम जब इसका अगला स्टेप करेंगे ये स्टेप, तो 2 जगह माइनस आना चाहिए। अगर यहाँ पे एक ही जगह माइनस आ गया ना कहीं पे, तो आपका सवाल गलती हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब एक बार माइनस इसमें कहीं पे रहे तो अगला स्टेप जब करेंगे तो यहाँ पे 4 गो पद हो जाता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसमें 2 पद प्लस और 2 पद माइनस में होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेने का काम करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x हम ले लिए। तो x ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, तो x बचा, और माइनस है तो माइनस। इसमें देखिए x तो बाहर निकल गया है, तो इसमें क्या बचा, 5 बचा, तो 5 हम ऐसे दे देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि शुरू में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह भी कॉमन लेंगे हम, लेकिन शुरू में अगर प्लस रहेगा तो प्लस ले लेंगे कॉमन। प्लस चिन्ह कॉमन लेने पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह पे कोई अगला चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के चिन्ह पे फर्क पड़ता है, जो चीज़ माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे पहले माइनस ले लिए। और दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 17 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 17, क्योंकि 17 का 85 भी आता है। तो इसमें क्या बचा, 17 बाहर आ गया तो क्या बच गया, x। और देखिए माइनस ना कॉमन लिए हैं, अभी भी बोले हैं कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और 17 पंचे 85, इस तरह से। अब देखिए दोनों कोटली में समान तरह से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा x - 5 और ये x - 17, इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कैसा बना सवाल। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर।
तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक है 14 और ये कितना है अचर पद 1। तो जैसा आप लोग हम बताएं आप लोग वैसा ही कीजिए। अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 14 है, 14 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 ही आएगा। कितना आएगा 14 ही आएगा। तो जब 14 आ जाएगा हमारे पास 14, इसको तोड़ेंगे 2 से जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 7 से लगाएंगे तो 1, यानी हमारे पास आ गया 2 7। और देखिए हमको 9 लाना है, एकदम बड़ा सिंपल में हो गया। कितना हल्का सवाल समझ दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम 14 एक्स स्क्वायर लिख ही देंगे और हमको प्लस में लाना है 9x। तो 2 और 7 जो है दोनों क्या होगा प्लस में ही होगा, तब जाकर हमें क्या प्राप्त होगा +9। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें x लगा करके। तो ये हो गया 2x और प्लस कितना तो 7x और प्लस 1। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये 9x पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा? हाँ जी पुर जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे यही चीज़ कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का सिस्टम तो बता ही दिए हैं, नहीं आता है तो आप लोग स्पेशल बोलिए कमेंट करके, हम बनाएंगे वीडियो कॉमन लेना ही सिखाएंगे। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में सबसे पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों में क्या मिला तो एगो एक्स मिल रहा है, तो एगो एक्स हम कॉमन ले लिए। अब देखिए ओहो एक चीज़ और मिल रहा है। अब देखिए 2 भी है इसमें 14 में भी 2 होता है क्योंकि 2 सत्ते 14, दुकान में 14 आता है, तो 2 भी मिल रहा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यानी 2x जो है मिल रहा है। तो यहाँ कितना बचा तो 2 सत्ते 14, 2 एक्स में से एगो बाहर निकल गया तो एगो एक्स बच गया। इसमें क्या बचा तो 2x बाहर ही आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे +1, तो ये 7x + 1 ऐसे ही रह जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं आए ना तो एक कॉमन आता रहता है। तो चलिए अब दोनों कोटली में समान मिल रहा है, तो 7x + 1 ऐसे लिख देंगे और ये क्या हो गया 2x + 1, इसको ऐसे लिख देंगे, हो गया। अब चलिए यहाँ पर भी एक माइनस वाला आ गया, तो देखिए माइनस वाला को देख करके आप पता कर सकते हैं कि 2 गो माइनस आना ही चाहिए अगला स्टेप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक को गुना करेंगे। तो जब हम 3 को और 8 को गुना करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 24। और आप चाहे तो इसको भी ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ लीजिए या 3 को तोड़ लीजिए। 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 2, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 2 2 3 को 2 आएगा और इधर कितना बच गया 3। ऐसे अगर ऐसे भी कीजिएगा गुना करके भी तो बात बराबर पड़ेगा। तो देख लीजिए 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना 1। तो हमारे पास क्या आ गया 2, 2, 2, 3। देखिए बात बराबर है। तो जैसा मर्जी कर सकते हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है इसको आपस में गुना करके हमको क्या लाना है प्लस में 10x लाना है, तो 8x²। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों के पास, एगो माइनस है ना, तो बोले ना कि इसके अगला स्टेप में अगर इसमें से एगो माइनस में रहे तो कम से कम 2 जगह माइनस होना चाहिए। 4 गो जब बनेगा तो एगो माइनस अगला स्टेप, अगर इसमें एगो माइनस है तो अगला स्टेप में कम से कम 2 जगह माइनस होना चाहिए। तो इसका भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को गलत सेटिंग बताएंगे तब सही बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अगर 4 और 6 लेते हैं तो 4 और 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 तो आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाएंगे तो देखिए 10 तो आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 4x + 6x अब -3 रह जाएगा ये, तो देखिए एक ही जगह माइनस हुआ, इसीलिए ये सेटिंग हमारे लिए काम कारागर नहीं हुआ, ये सेटिंग गलती हो गया। तो हमें कोई और सेटिंग सोचना पड़ेगा जिसमें एक और माइनस हो पाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर से देखते हैं। तो एक सेटिंग देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, एगो हो गया 12, एगो हो गया 2, 12 और 2। लिखने का तरीका आपका जब मन का मर्जी है। तो देखिए 12 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10x, 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस में लाना है तो बड़का वाला प्लस में होना चाहिए, जब घटाना है तो बड़का प्लस में छोटका माइनस में, बड़का प्लस में छोटका माइनस में। क्या करना है 10x न लाना है, दोनों में x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मतलब हमको 2 और 12 आया, तो लिखने का तरीका ये रहा। तो आपके मन के मर्जी है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं या ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ऊपर वाला ही लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना -2x +
12x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 2 घट जाएगा तो कितना 10 बचेगा, बड़का का पीछे प्लस तो प्लस में बचेगा इस तरह से। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखिए 2 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ ही साथ x भी मिल रहा है तो x कॉमन आ गया। 2 चौका 8 और 2 x में से 1 x बच गया है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस शुरू में नहीं बोले थे कि प्लस अगर कॉमन चिन्ह लेंगे, शुरू में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे, तो प्लस लेंगे कॉमन तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए और क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखिए 3 का 12 आता है और 3 है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दे दिए तो क्या बचा, 3 चौका 12, 4x हो जाएगा और x भी बच गया है। अब माइनस यहाँ पे कितना, तो 3 एकान 3 1। अब देखिए दोनों कोठली मिल रहा है तो लिख देंगे ऐसे 4x माइनस 1, यानी ये समझिए कि इन दोनों में क्या कॉमन अब मिल रहा है, तो ये कोठली वाला मिल रहा है तो बाहर निकाल दिए, बचा क्या, तो 2x प्लस 3 बचा इस तरह से। इस तरह से आप लोग 5वां सवाल भी देख लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले 6ठे सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिए 4a² माइनस 20a प्लस 9 दिया गया है। पूरा वीडियो को देखिए आप लोग। तो देखिए अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे वही कि a² के गुणांक 4 और अचर पद 9 इन दोनों को गुना कर देंगे। आप गुना कीजिए, चाहे वैसे ही आप लोग अलग तोड़ के भी एक जगह लिख सकते हैं। तो हम उतना क्या गुना करेंगे, तोड़िए लेते हैं। 4 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 और इससे लेंगे हम सबको छीन, ठीक है, फिर ये बन जाएगा दीन मतलब भिखारी। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या करना है कि अब हमको 20a लाना है। क्या लाना है, वही माइनस में। तो पता है कि अगला स्टेप में 2 जगह माइनस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आप लोग नहीं रहे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 20a लाना है, तो देखिए 3 3 9 9 2 18 आए वो 2 है और हमको माइनस में लाना है, तो दोनों में हम माइनस ही देंगे तब जाके माइनस 20 पूरेगा माइनस में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस कितना, तो 2a और माइनस 18a प्लस 9 है तो 9, 2 जगह माइनस आ गया ना। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सॉरी दोनों में जो है कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। तो 2 दूना 4 यानी 2 बच गया इसमें, और 2 a में से 1 a बच गया। इसमें क्या बचा था, इसमें माइनस और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ रहा है और 9 आ रहा है। क्यों आ रहा है 9, क्योंकि 9 का में 18 भी आता है और माइनस ले लिए शुरू में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या था 9 दूना 18, 2 और a है तो a, अब फिर ये माइनस में हो जाएगा और ये कितना बचेगा यहाँ पे 9 1 9। अब देखिए दोनों कोठली में समान मिल रहा है तो इसका मतलब सही जा रहा है 2a माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 2a माइनस 9। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये बन गया। और भी इसका पार्ट 1 हुआ, हम इसके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे और अलग अलग तरह का गुणनखंड आप लोग हम बताना सिखाएंगे। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब तो कीजिए ही। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।